महाभारत में कुणिद नरेश किस नाम से जाने जाते थे? सर्वश्रेष्ठ, मध्यम, द्विज श्रेष्ठ या द्विज? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्विज श्रेष्ठ। महाभारत में कुणिद नरेश द्विज श्रेष्ठ के नाम से जाने जाते थे। अगला क्वेश्चन है, उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाड़ाहाट। उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम है बाड़ाहाट। और गोविसाण किसका प्राचीन नाम है? तो काशीपुर का हो जाएगा गोविसाण। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन 1928 में किया गया था, किसके द्वारा? तो ये यहाँ पर हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयानंद भारती द्वारा। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अल्मोड़ा सिक्कों में उल्लेखित नाम है। अल्मोड़ा सिक्कों में उल्लेखित नाम है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिवदत्त, शिवपालित और हरिदत्त। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 7वीं ईस्वी में नाग वंश के अस्तित्व का पता हिमालय के किस भाग में मिलता है? लघु हिमालय, वृहद हिमालय, मध्य हिमालय या ट्रांस हिमालय? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वृहद हिमालय में। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य हिमालय में 7वीं ईस्वी में नाग वंश के अस्तित्व की जानकारी प्राप्त होती है। तो ये प्राप्त होती है गोपेश्वर त्रिशूल लेख से। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस चंद राजा ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर कुमाऊं को एक करद राज्य बना दिया था? तो ऑप्शन है आपके बालो कल्याण चंद ने, रतन चंद ने, रुद्र चंद ने या फिर लक्ष्मी चंद ने? तो इसमें से बालो कल्याण चंद तो नहीं होगा और अकबर के समकालीन था आपका रुद्र चंद। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, रुद्र चंद ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पवार वंशीय शासक के समय सिक्कों ने 1775 व 1778 में 2 बार आक्रमण किए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ललित शाह के समय। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पवार वंश के संस्थापकों के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो क्या सही नहीं है हमें यहाँ पर बताना है। तो पहला है आपका विलियम्स की वंशावली से कनकपाल। तो यहाँ पर विलियम्स की वंशावली से पवार वंश का जो संस्थापक था वो क्या कनकपाल था? ये यहाँ पर सही है कि नहीं? अगला है मौलाराम की वंशावली से भौनापाल। अगला है हाइटप्रिक की वंशावली से भोगदत्त। यह है अगला ब्राह्मण ग्रंथों में अभिदत्त पाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा यहाँ पर सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चुनाव कीजिए। पहला है, पृथक उत्तराखंड राज्य को सर्वप्रथम भाजपा राष्ट्रीय पार्टी ने समर्थन दिया। तो ये क्या सही है? अगला है, लाल किले के प्राचीर से सर्वप्रथम प्रधानमंत्री देवगौड़ा ने उत्तराखंड के गठन की घोषणा की थी। अगला है यहाँ पर, वामपंथी संगठन उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा का गठन 1998। तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा क्योंकि वामपंथी संगठन द्वारा उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा का गठन जनवरी 1991 में किया गया था। तो ऑप्शन सी यहाँ पर असत्य कथन है। और अगला यहाँ पर है, उत्तरांचल पृथक राज्य की मांग सर्वप्रथम 1938 में किया गया था। तो ये यहाँ पर है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, ये असत्य कथन है। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल परिषद का प्रथम अधिवेशन निम्न में से किस स्थान पर हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोट द्वार में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, गढ़वाल परिषद का प्रथम अधिवेशन कोट द्वार में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं का प्रथम स्वाधीनता संग्राम सेनानी किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कालू मेहरा को। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पवार वंश से संबंधित उपलब्ध वंशावली में किसकी वंशावली को इतिहासकार सर्वाधिक प्रमाणित मानते हैं? मौलाराम की, ब्रेनेट तथा विलियम्स की या हार्डविक की या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रेनेट्स तथा विलियम्स की। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, 1990 में उत्तराखंड क्रांति दल के विधायक के रूप में उत्तर प्रदेश विधानसभा उत्तराखंड राज्य से संबंधित प्रथम प्रस्ताव निम्न में से किसने रखा था?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जसवंत सिंह बिष्ट ने। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। जसवंत सिंह बिष्ट ने 1990 में उत्तराखंड राज्य से संबंधित प्रथम प्रस्ताव रखा था उत्तर प्रदेश विधानसभा में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्प जिसमें राजा और उनकी राजधानियां दी गई हैं में से सही युग्म का चयन कीजिए। सही युग्म यहाँ पर चुनना है। सोमचंद राजबुंगा, कनकपाल देवलगढ़, अगला है अजय राज टिहरी या मानसा चाँदपुरगढ़। तो सही कथन हमें यहाँ पर देखना है। तो सोमचंद राजबुंगा, तो राजबुंगा किला है आपका चंपावत में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल के इतिहास में नक्कटी रानी के नाम से कौन विख्यात थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्णावती। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, रानी कर्णावती नक्कटी रानी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, अल्मोड़ा के निकट लाखों उडियार पर लाल रंग से उकेरी गई जो मानव आकृतियां मिली हैं वे किस काल की हैं? वैदिक काल की, कुषाण काल की, पाषाण काल की या फिर चंद काल की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाषाण काल की। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और लाखों उडियार की खोज 1968 में एमपी जोशी द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, अजय पाल से संबंधित सूचना मानवोदय काव्य नामक ग्रंथ से मिलती है जिसमें कवि ने अजय पाल की तुलना निम्न में से किससे की है? अर्जुन से, भीम से, भीष्म से या फिर युधिष्ठिर से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा युधिष्ठिर से। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं में गोरखा शासन कब स्थापित हुआ था? तो ये हुआ था, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1790 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मुगल शहजादे जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सुलेमान सिको। ऑप्शन डी सुलेमान सिको आपका सही आंसर हो जाएगा। मुगल शहजादा जिसने कि श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था किसके समय? तो पृथ्वीपति शाह के समय। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल एंशियंट एंड मॉडर्न पुस्तक लिखी थी? ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। गढ़वाल एंशियंट एंड मॉडर्न पुस्तक लिखी है पातीराम ने। अगला क्वेश्चन है, चाँदपुरगढ़ का राज्य स्थित था पौड़ी में, पिथौरागढ़ में, चमोली में या फिर अल्मोड़ा में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चमोली में। चाँदपुरगढ़ आपका स्थित है चमोली में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तरांचल में प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल गोविसाण की पहचान की गई है? तो ये की गई है, इसका राइट आंसर हो जाएगा काशीपुर से। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तरांचल में प्रसिद्ध शैल गुफा चित्र स्थल लाखों उडियार इस जिले में स्थित है? तो ये है आपका अल्मोड़ा में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गोपेश्वर त्रिशूल लेख में कुल कितने नाग नरेशों का उल्लेख मिलता है? तो ये मिलता है 4 नाग नरेशों के नाम, स्कंद नाग, विभु नाग, अंशु नाग व गणपति नाग। तो ये 4 नाग नरेशों का नाम मिलता है गोपेश्वर त्रिशूल लेख से। अगला क्वेश्चन है, गोपेश्वर शिलालेख में उल्लेखित नाग नरेशों को क्रम से व्यवस्थित कीजिए। तो ये यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन, तो इसमें हमें सही आंसर चुनना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्कंद नाग, विभु नाग, अंशु नाग और गणपति नाग। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य की संरचना तथा राजधानी पर विचार करने के लिए 1993 में कौशिक समिति का गठन निम्न में से किस मुख्यमंत्री ने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इसके समय जब कौशिक समिति का गठन किया गया था तब थे मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेज और गोरखाओं के टकराव प्रारंभ के समय नेपाल में वहां का प्रधानमंत्री निम्न में से कौन था? अमर सिंह थापा, हस्तिदल चतुर्या और भीमसेन थापा या फिर अशोक चल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भीमसेन थापा। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अंग्रेजों और गोरखों के टकराव प्रारंभ के समय नेपाल के प्रधानमंत्री भीमसेन थापा। अगला क्वेश्चन है, उत्तरांचल में प्राचीन ऐतिहासिक स्थान जो कत्यूरी राजाओं का मुख्य स्थान भी रहा है? तो ये है यहाँ पर हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बागेश्वर। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अल्मोड़ा में कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये हुई थी 1912 में। अल्मोड़ा
में कांग्रेस की स्थापना ये हुई थी 1912 में। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने उत्तराखंड में राज नहीं किया? कनिष्क, पौरव, चंदेल या फिर समुद्रगुप्त? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंदेल। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, जागेश्वर में निम्नलिखित में से किस शासक ने नवदुर्गा, महिषमर्दिनी, लकुलेश तथा नटराज आदि मंदिरों का निर्माण कराया था? तो ये कराया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ईष्टगण देव ने। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें माना जाता है वह है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कालू मेहरा। कालू मेहरा को उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, 84 दिन की भूख हड़ताल के पश्चात 25 जुलाई 1944 को निम्न में से किसका निधन हुआ? तो ये हुआ था ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा श्रीदेव सुमन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मध्य हिमालय में प्रथम बार राजनीतिक एकता स्थापित करने का श्रेय किस राजवंश को दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कार्तिकेयपुर राजवंश। मध्य हिमालय में प्रथम बार राजनीतिक एकता स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है कार्तिकेयपुर राजवंश को। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चंद राजवंश के संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है? पहला है, भेटा ताम्रपत्र में किशन चंद को महाराज कुमार कहा गया है, तो ये सही है यहाँ पर। अगला है, बालो कल्याण चंद ने मणकोटी राज्य को भी चंद राज्य में नहीं मिलाया था, क्या ये यहाँ पर सही है? तो ये यहाँ पर सही नहीं है। बालो कल्याण चंद ने मणकोटी राज्य को चंद राज्य में मिलाया था, तो ये यहाँ पर नहीं मिलाया है, दिया गया है, तो ये यहाँ पर असत्य कथन हो जाएगा। अगला है यहाँ पर, भारती चंद ने जब डोटी राज्य से चंद राज्य को मुक्त कराया था तो उस समय डोटी पर मल्ल वंश का शासन था, तो ये भी यहाँ पर सही है। अगला है, मल्लों ने उत्तराखंड के सीरा क्षेत्र को अपने राज्य में मिलाया था, तो ये भी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। तो बालो कल्याण चंद ने मणकोटी राज्य को चंद राज्य में मिलाया था, तो ये यहाँ पर नहीं मिलाया है, दिया है, तो इसलिए ये असत्य कथन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौशिक समिति ने उत्तराखंड की राजधानी के रूप में गैरसैंण स्थान की सिफारिश की थी जो उत्तराखंड के जिले में स्थित है, तो ये है आपका चमोली जिले में। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चंद्र सिंह गढ़वाली का वास्तविक नाम क्या था? तो चंद्र सिंह भंडारी आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 1921 में निम्न में से किस स्थान पर सरयू नदी के तट पर कुली बेगार न देने की शपथ ली गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बागेश्वर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस स्थान पर महात्मा गांधी बहुत दिनों तक रहे थे? मसूरी, नैनीताल, कौसानी या फिर हरिद्वार? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कौसानी में। अगला क्वेश्चन है, कुर्मांचल केसरी के नाम से कौन जाने जाते हैं? कुर्मांचल केसरी या कुमाऊं केसरी के नाम से जाने जाते हैं बद्रीदत्त पांडे। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गढ़ केसरी नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी की दांडी यात्रा में भाग लिया था? मोहन जोशी, नागेंद्र सकलानी, भोलू राम या फिर भैरव दत्त जोशी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भैरव दत्त जोशी। इसके अलावा गोरखा वीर खड़क बहादुर और ज्योतिराम कांडपाल ने भी भाग लिया था, तो ये यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, कार्तिकेयपुर राजवंश ने मध्य हिमालय में सांस्कृतिक क्षेत्रांतर्गत किस कला की अनमोल धरोहर छोड़ी है? गायन कला, चित्रकला या वास्तुकला या लेखन कला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वास्तुकला। अगला क्वेश्चन है, कार्तिकेयपुर राजवंश से संबंधित अब तक कितने अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 अभिलेख। ऑप्शन
डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इन लेखों की जो लिपि है वो है कुटिला, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड से प्राप्त ताम्र अभिलेख तथा उनसे संबंधित राजा राजकुमार के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प सुमेलित है? खेती खान, ताम्रपत्र, सुजान कुंवर। अगला है हडेती ताम्रपत्र, कुंवर रत्नचंद, कलपानी गाड़, भेटा ताम्रपत्र, कल्याण चंद्र देव। तो ये यहाँ पर हमें सुमेलित चुनना था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, त्रिशूल लेख ताम्रपत्र देवी सिंह। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में 1 सितंबर को काला दिवस के रूप में मनाया जाता है, यह निम्न में से किस घटना के संदर्भ में है? तो इस दिन हुआ था खटीमा गोली कांड। तो 1994 1 सितंबर 1994 को खटीमा गोली कांड हुआ था। तो 1 सितंबर को कुमाऊं दिवस भी मनाया जाता है और काला दिवस के रूप में भी ये मनाया जाता है। इस दिन खटीमा गोली कांड हुआ था वर्ष 1994। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1886 में उत्तराखंड से कौन उपस्थित हुए थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्वालादत्त जोशी, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, गांधी ने कुमाऊं की यात्रा सर्वप्रथम कब की थी? तो ये की थी जून 1929 में। कुमाऊं की यात्रा सर्वप्रथम की थी जून 1929 में। अगला क्वेश्चन है, विष्णी देवी शाह कौन थी? एक कवियत्री, एक समाज सुधारक, या एक लेखिका, या एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी? तो विष्णी देवी शाह थी एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बेगार आंदोलन कब और कहां से प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था 13-14 जनवरी 1921 को बागेश्वर से। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का बारदोली किस स्थान को कहा गया है? तो ये कहा गया है उत्तराखंड का बारदोली, ऑप्शन ए सल्ट को। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, त्रिभुवन राज के शिलालेख में प्रथम कत्यूरी नरेश के रूप में किसका नाम उल्लेखित है? त्रिभुवन राज के शिलालेख में प्रथम कत्यूरी नरेश के रूप में किसका नाम उल्लेखित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बसंत देव, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, भारती चंद ने डोटी नेपाल विजयी निम्न में से कब किया था? तो ये क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1451-52 ईस्वी में। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, पवार वंश के शासक अजय पाल के संदर्भ में क्या सही नहीं है? सही नहीं है हमें बताना है। पहला यहाँ पर है, इसे पवार वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, बिल्कुल सही है ये कथन। अगला है, इसकी प्रारंभिक राजधानी देवलगढ़ थी जिसे बाद में चांदपुर गढ़ ले गया। तो ये यहाँ पर कथन गलत हो जाएगा क्योंकि अजय पाल देवलगढ़ से राजधानी श्रीनगर ले गया था, ना कि चांदपुरगढ़। अगला कथन है यहाँ पर, अजय पाल के समय चंद राजा कीर्तिचंद का आक्रमण गढ़ देश पर हुआ था। तो अजय पाल के समय चंद राजा था कीर्तिचंद जिसने कि गढ़ देश गढ़वाल पर आक्रमण किया था, ये भी यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगला है, अंतिम रूप से इसने अपनी राजधानी श्रीनगर में स्थानांतरित की थी। तो ये भी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही कथन नहीं है, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, रवाई कांड कहाँ हुआ था? रवाई कांड कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा तिलाड़ी में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, तिलाड़ी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, चारण उपनाम से जाने जाते हैं उत्तरांचल के इतिहासकार, ये कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा शिव प्रसाद डबराल, जो कि इतिहासकार हैं, चारण उपनाम से जाने जाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, उत्तरांचल के उस नेता का नाम क्या था जिसकी मृत्यु उस भूख हड़ताल के कारण हुई जो उसने 1942 में जेल में प्रारंभ की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीदेव सुमन। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब भारत स्वतंत्र हुआ तो रियासत गढ़वाल का राजा कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मानवेंद्र शाह। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिस आदिवासी नेता को जगत पिता
धरती बाबा कहा जाता था वह था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा को जगत पिता या धरती बाबा कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, नेपाल के मल्ल राजा कुमाऊं क्षेत्र को निम्न में से क्या कहते थे? तो पर्वत डोटी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, देवप्रयाग से प्राप्त दो अभिलेख जो सन 1548 तथा 1561 ईस्वी में उत्कीर्ण कराए गए थे, ये पवार वंश के निम्न में से किस शासक से संबंधित हैं? कनकपाल, अजयपाल या सहजपाल या देवपाल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सहजपाल। देवप्रयाग से प्राप्त दो अभिलेख जो सन 1548 और 1561 ईस्वी में उत्कीर्ण कराए गए थे, ये संबंधित हैं सहजपाल से। अगला क्वेश्चन है, बद्रीदत्त पांडे थे कुली बेगार आंदोलन के नायक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक सदस्य या हिंदू महासभा के सदस्य? तो यहाँ पर सही उत्तर का हमें चयन करना है, या तो 1, 2 या 2, 3 या तीनों सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल और केवल कुली बेगार आंदोलन के नायक थे बद्रीदत्त पांडे और हिंदू महासभा के सदस्य। तो कथन 1 और 2 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1912 में, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, खादी के प्रचार के लिए 1937 में चनौदा अल्मोड़ा में गांधी आश्रम की स्थापना करने में किसकी मुख्य भूमिका थी? तो शांतिलाल त्रिवेदी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, कत्यूरी शासकों की राजधानी थी श्रीनगर, अल्मोड़ा, कार्तिकेयपुर या फिर मोरध्वज? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्तिकेयपुर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस चंद्रवंशीय शासक का कुमाऊं की प्रसिद्ध वीरांगना भाग्य धौन्यान के साथ द्वंद्व युद्ध की प्रशंसा पवाड़ों एवं भड़ाकों ने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारती चंद के समय। अगला क्वेश्चन है, मानोदय काव्य की रचना निम्नलिखित में से किस पवार शासक के काल में हुआ था? तो ये हुआ था, इसका राइट आंसर हो जाएगा मानसा के शासन काल में। मानोदय काव्य की रचना की थी भरत कवि ने। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित किस घटना को क्रूर शासक की क्रूर साजिश कहा जाता था? तो ये कहा जाता था 2 अक्टूबर 1994 में रामपुर तिराहे पर जो मुजफ्फरनगर पुलिस कार्यवाही को, जो मुजफ्फर कांड जो 2 अक्टूबर 1994 को हुआ था, उसी को क्रूर शासक की क्रूर साजिश कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, 1814 में निम्नलिखित किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने गोरखों द्वारा हत्याए गए क्षेत्र पर अधिकार करने का आदेश दिया था? तो ये दिया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग ने, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुली बेगार प्रथा के उन्मूलन हेतु एक व्यापक आंदोलन 13 जनवरी 1921 ईस्वी को हुआ था, इसका राइट आंसर हो जाएगा बागेश्वर में, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल राजवंश का इतिहास की रचना किसने की? तो ये की थी मौलाराम ने, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, गढ़वाल राजवंश का इतिहास रचना। अगला क्वेश्चन है, 36 रकम 32 कलम की व्यवस्था का उन्मूलन किया था? चंद शासकों ने, गोरखा शासकों ने, ब्रिटिश शासकों ने या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोरखा शासकों ने। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल जिले की 10वीं सेटलमेंट रिपोर्ट तैयार की थी? ई की पौ ने, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, गढ़वाल जिले की 10वीं सेटलमेंट रिपोर्ट तैयार की थी ई की पौ ने। अगला क्वेश्चन है, तिलाड़ी नरसंहार घटित हुआ? तो ये हुआ था 30 मई 1930 को, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर के.पी. नौटियाल तथा डॉक्टर यशोधर मठपाल ने निम्नलिखित में से कहाँ निम्न पुरापाषाण काल के अवशेषों की खोज नहीं की थी?
पहला है यहाँ पर कालसी के निकट, यमुना नदी के कगार पर, तो ये यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगला है श्रीनगर के समीप, अलकनंदा के कगार पर, ये भी यहाँ पर सही है। रामगंगा घाटी में भी की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दून की घाटी में नहीं की थी। इसके अलावा अल्मोड़ा के खुटानी नाला, यहाँ पर भी निम्न पुरापाषाण काल के अवशेषों की खोज की गई थी, ये भी आपको याद रखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दून की घाटी में नहीं की। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस चंद राजा के पवाड़े कुमाऊं के इतिहास में विशेष महत्वपूर्ण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारती चंद के, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कवि भरत जिन्होंने मानवोदय काव्य की रचना की थी, निम्नलिखित में से किस राजा के दरबारी कवि थे? तो मानसा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड पृथक राज्य आंदोलन में शहीद हुए व्यक्तियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? यशोधर बेंजवाल व राजेश रावत शहीद हुए थे 1995 श्रीयंत्र टापू कांड, तो ये यहाँ पर सही है। इसके अलावा प्रताप सिंह बिष्ट 1994 नैनीताल, तो ये भी यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगला है पृथ्वी सिंह बिष्ट व राकेश देवरानी 1994 कोटद्वार, तो उपयुक्त सभी विकल्प यहाँ पर सही हैं, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में पवार वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मानवेंद्र शाह, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है चंद वंश पर विजय के पश्चात 1791 ईस्वी में गोरखाओं ने पवार वंश पर आक्रमण किया, जिसे पवार वंश ने ... के आगे नहीं बढ़ने दिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लंगूरगढ़, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चंद वंश पर विजय के पश्चात 1791 ईस्वी में गोरखाओं ने पवार वंश पर आक्रमण किया, जिसे पवार वंश ने लंगूरगढ़ के आगे नहीं बढ़ने दिया। अगला क्वेश्चन है गढ़वाल राजा जो गोरखाओं द्वारा पराजित होकर युद्ध में मारा गया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रद्युम्न शाह, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता सेनानी नहीं था? तो गौरा देवी, महावीर त्यागी, गोविंद बल्लभ पंत या H.N. बहुगुणा, तो गौरा देवी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने खुटानी नाला नैनीताल में निम्न पुरापाषाण काल के उपकरणों की खोज की थी? तो ये की थी ए और बी दोनों, डॉक्टर के.पी. नोटियाल ने और डॉक्टर यशोधर मठपाल, तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रेशम उत्पादन तथा रेशमी वस्त्र बनाने के लिए निम्न में से किस चंद वंश के शासक ने तराई क्षेत्रों में रेशम बुनकरों को बसाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंद्रचंद ने, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है पवार वंश के शासक मानशाह निम्नलिखित किस मुगल शासक का समकालिक था? कूट के माध्यम से सही उत्तर दे। अकबर के, जहांगीर के या शाहजहां के या औरंगजेब के? तो मानशाह समकालिक था, तो अकबर और जहांगीर के समकालिक था मानशाह। अगला क्वेश्चन है जून 1994 में मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव द्वारा सरकारी नौकरियों में 50% आरक्षण के विरोध में उत्तराखंड के किस नेता ने आमरण अनशन किया था? धनपत सिंह ने, इंद्रमणि बड़ौनी ने, परमजीत सिंह ने या सूर्य प्रकाश थपलियाल ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंद्रमणि बड़ौनी ने, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है इंद्रमणि बड़ौनी को। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? लैंसडाउन गढ़वाल राइफल्स, देहरादून भारतीय सैन्य अकादमी, ये भी यहाँ पर बिल्कुल सही है। चंबा गब्बर सिंह स्मृति स्मारक, ये भी यहाँ पर बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस काल में गढ़वाल में गोरखा शासन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1804 से 1815 ईस्वी तक, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है भारत की स्वतंत्रता 1947 तक ब्रिटिश गढ़वाल के अंतर्गत निम्न में से कौन सा क्षेत्र था?
पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, टिहरी। तो ये यहाँ पर कूट के माध्यम से हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पौड़ी, चमोली और रुद्रप्रयाग। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 1, 2, 3। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1945 में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में निम्न में से किस युग के अवशेष अभी तक मिलने का दावा किसी भी पुरातत्वविद ने नहीं किया है? निम्न पुरापाषाण काल के ये हमने देख लिया है। इसके अलावा मध्य पाषाण काल के या नव पाषाण काल के या उच्च पुरापाषाण काल के। तो निम्न पुरापाषाण के काल के उपकरण मिले थे कालसी के पास, यमुना तट पर, श्रीनगर के पास मिले थे। इसके अलावा अल्मोड़ा में खुटानी नाला और रामगंगा घाटी से मिले थे निम्न पुरापाषाण काल के। इसके अलावा मध्यम पाषाण काल के उपकरण तो कुछ साक्ष्य मिले हैं श्रीनगर के निकट। तो ये भी आपको याद रखना है, श्रीनगर के निकट कुछ साक्ष्य मिले हैं इसके। और नवपाषाण काल के भी मिले हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्च पुरापाषाण काल के नहीं मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, चंद वंश के संस्थापक सोमचंद जोशी प्रयागराज से कुमाऊं निम्न में से कब गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1019-20 ईस्वी में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड पुनर्गठन विधेयक 2000 पर राष्ट्रपति ने निम्न में से कब अपनी मंजूरी दी थी? तो ये दी थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 अगस्त 2000 को। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों के साथ गोरखा युद्ध का तत्कालिक कारण गोरखाओं का बुटवल प्रांत पर अधिकार था। यह क्षेत्र निम्न में से कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, गोरखपुर में है बुटवल प्रांत। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड पर शासन करने वाला प्रथम राजनीतिक वंश कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुड़िंद। ऐतिहासिक राजवंश की बात करें तो कत्यूरी या कार्तिकेयपुर हो जाएगा और प्रथम राजनीतिक वंश ये आपका कुड़िंद। अगला है, अवार शासकों की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो ये थी आपकी, इसका राइट आंसर हो जाएगा चांदपुर गढ़ी। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, टिहरी रियासत का प्रथम राजा कौन था? टिहरी रियासत का प्रथम राजा सुदर्शन शाह। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और अंतिम मानवेंद्र शाह। अगला क्वेश्चन है, श्रीदेव सुमन जिसके विरुद्ध लड़े वह था अंग्रेजों का औपनिवेशिक शासन। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में स्वाधीनता आंदोलन के दौरान प्रजामंडल का गठन जहां किया गया था वह है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टिहरी राज्य। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन शैल चित्रों वाली लाखों गुफा स्थित है। तो ये है आपका अल्मोड़ा जिले में। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कत्यूरियों की दरबारी भाषा थी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, संस्कृत। कत्यूरियों की दरबारी भाषा थी संस्कृत। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में औपनिवेशिक संघर्ष किस काल में प्रारंभ हुआ? मुगल काल में, गोरखा काल में, डोगरा काल में या ब्रिटिश काल में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोरखा काल में। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर सही विकल्प चुने। पहला है यहाँ पर हुडली। हुडली से नीले रंग के शैल चित्र, ये यहाँ पर हो जाएगा ए का 1। मलारी से सोने का मुखौटा, तो ये यहाँ पर हो जाएगा। अगला है फल सीमा। फल सीमा से शैल चित्र में योग मुद्रा में मानव के चित्र मिले हैं। अगला है यहाँ पर बनकोट। बनकोट से 8 ताम्र मानव आकृतियाँ। तो इस तरह से यहाँ पर हो जाएगा ए का 1, बी का 2, सी का 4 और डी का 3। तो 1, 2, 4, 3। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, श्रीनगर पवार राजवंश का संस्थापक था। तो अजय पाल यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं का पौराणिक नाम था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मानस खंड। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, ग्वारख्या उडियार शिलाश्रयों में लगभग 41 आकृतियां हैं जिसमें मानव और पशुओं की आकृति क्रमशः है 33 और 8। मानव की 33 और 8 पशुओं की आकृतियां मिली हैं और कुल लगभग 41 आकृतियां हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सोमचंद के आगमन के समय कुमाऊं पर निम्न में से कत्यूरी वंश के किस राजा का शासन था?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मदेव। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पवार वंश के शासक मानशाह के संदर्भ में क्या सही नहीं है? पहला ऑप्शन है, यह चंद शासक रुद्रचंद का समकालिक था। तो ये बिल्कुल सही है, मानशाह चंद शासक रुद्रचंद के समकालिक था। अगला है, इसके समय चंद शासकों ने 8 बार आक्रमण किया था। ये भी यहाँ पर सही है। अगला है, इसने मानपुर नगर की स्थापना की थी। ये भी यहाँ पर सही है। अगला है यहाँ पर, यह सर्वाधिक समय तक राज करने वाला पवार वंश का शासक था। तो सर्वाधिक समय तक राज करने वाला पवार वंश का जो शासक था वो था आपका प्रदीप शाह। तो ये यहाँ पर ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये सही नहीं है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन है, उत्तराखंड पुनर्गठन विधेयक 2000 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? पहला है, यह 27 जुलाई 2000 को लोकसभा में प्रस्तुत हुआ। क्या ये सही है? तो ये बिल्कुल सही है। 27 जुलाई 2000 को लोकसभा में ये प्रस्तुत हुआ था। 1 अगस्त को लोकसभा द्वारा पारित हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। अगला है यहाँ पर, 10 अगस्त को राज्यसभा द्वारा पारित हुआ था। तो ये भी यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पर, 15 नवंबर को एक पृथक राज्य के रूप में अस्तित्व में आया उत्तराखंड, ये यहाँ पर सही नहीं है। तो 9 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया था। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस शिलाश्रय में मनुष्य को त्रिशूल आकार में अंकित किया गया है? ऑप्शन है, लाखू उडियार, ग्वारखिया उडियार, किमनी गांव या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्वारखिया उडियार। ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। यहाँ से मनुष्य को त्रिशूल में दर्शाया गया है। अगला क्वेश्चन है, कत्यूरी शासक ललित सूर्यदेव राज्यरोहण के 21वें व 22वें वर्ष के 2 ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं जिनके अनुसार उनका राज्यरोहण हुआ था। तो ये यहाँ पर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 832 ईस्वी में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पवार शासक मानशाह के दरबारी कवि भरत को निम्न में से किस मुगल शासक ने सम्मानित किया था? अकबर ने, औरंगजेब ने, जहांगीर ने या शाहजहां ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जहांगीर ने। निम्नलिखित में से कब उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिसंबर 2006 को। तो संसद द्वारा पारित उत्तरांचल नाम परिवर्तन विधेयक 21 दिसंबर 2006 को अधिनियम बना और इस विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा 12 अक्टूबर 2006 को सहमति दी गई। 12 अक्टूबर 2006 को सहमति दे दी थी और यह पारित हुआ था 21 दिसंबर 2006 को। तो राष्ट्रपति द्वारा जब सहमति दे दी गई तो यह अधिनियम बन गया था और उत्तरांचल राज्य का नाम 1 जनवरी 2007 को परिवर्तित होकर उत्तराखंड हो गया था। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं के किस अंग्रेज कमिश्नर के लिए कहा गया न वकील, न अपील, न दलील? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जॉर्ज विलियम ट्रेल। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, जॉर्ज विलियम ट्रेल। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड क्षेत्र से सती प्रथा कब समाप्त की गई? तो ये की गई थी 1829 ईस्वी में। ऑप्शन ए आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, महाभारत में उत्तराखंड का वर्णन किस रूप में हुआ है? तो ये हुआ है उत्तर कुरु। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, महाभारत में उत्तराखंड का वर्णन उत्तर कुरु। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नाटक राजा रुद्रचंद्र द्वारा रचित है? तो ये है उषा रागोदय। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा ययाति चरितम भी रुद्रचंद्र द्वारा ही रचित है। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी। तो ये दी थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कीर्ति शाह को। अगला क्वेश्चन है, देहरादून से गढ़वाली नामक पत्र प्रकाशित होना प्रारंभ हुआ।
तो ये हुआ, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1905 में। गढ़वाली नामक पत्र का प्रकाशन 1905 में देहरादून से हुआ। अगला क्वेश्चन है, छांगलेस की प्रशस्ति प्राप्त हुई बालेश्वर से, बाड़ाहाट से या लाखा मंडल से या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाखा मंडल से। अगला क्वेश्चन है, E.T. एटकिंसन द्वारा संपादित हिमालयी क्षेत्र का गजेटियर प्रकाशित हुआ था। तो ये हुआ था 1882 ईस्वी में। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं के चौथे कमिश्नर थे। कुमाऊं के चौथे कमिश्नर कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा G.T. लुसिंगटन। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, चौथे कमिश्नर। और पहले कमिश्नर थे E. गार्डनर। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, गुलदस्त तवारीख को टिहरी गढ़वाल नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो ये हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा मियाँ प्रेम सिंह। गुलदस्त तवारीख को टिहरी गढ़वाल नामक पुस्तक के लेखक मियाँ प्रेम सिंह। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस ग्रंथ से उत्तराखंड राज्य के विषय में जानकारी प्राप्त नहीं होती है? बीजक, अष्टाध्यायी के पाणिनि है, रघुवंश महाकाव्यम एक कालिदास द्वारा रचित है, हर्षचरित बाणभट्ट द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बीजक में उत्तराखंड राज्य से संबंधित जानकारी प्राप्त नहीं होती है। इसके अलावा अष्टाध्यायी, रघुवंश और हर्षचरित ये जानकारी प्राप्त होती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गोरखाओं और अंग्रेजों के मध्य संगौली की संधि हुई थी। संगौली स्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये है बिहार में। संगौली नामक स्थान है बिहार में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है? पहला ऑप्शन है यहाँ पर, स्कंद पुराण में नंदा देवी पर्वत से कालागिरी तक के क्षेत्र को केदार खंड कहते हैं। तो ये यहाँ पर सही है या नहीं? अगला है, स्कंद पुराण में माया क्षेत्र से हिमालय तक विस्तृत क्षेत्र को केदार खंड कहा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये यहाँ पर गलत है, क्योंकि स्कंद पुराण में माया क्षेत्र से हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को केदार खंड कहा गया है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला ऑप्शन है यहाँ पर, पाली भाषा के बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए हिमवंत शब्द का प्रयोग किया गया है। ये भी यहाँ पर सही है। अगला है, गढ़वाल क्षेत्र को महाभारत काल में उत्तर कुरु नाम से जाना जाता था। तो ये भी यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ये यहाँ पर सही कथन नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ शिल्पकारों व दलितों का आंदोलन था? खुले बेगार आंदोलन, डोला पालकी आंदोलन या सड़क आंदोलन या कोटा खर्रा आंदोलन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डोला पालकी आंदोलन। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और डोला पालकी आंदोलन की जो नेतृत्व किया था वो किया था जयानंद भारती द्वारा। अगला क्वेश्चन है, गुरु को किस राजा ने अपने राज्य में आश्रय दिया था? गुरु राम राय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फतेह सानी। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से चंद शासक अकबर से मिलने उनके दरबार में गए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रुद्रचंद। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बात का संबंध संगौली संधि से नहीं है? पहला, गोरखाओं ने अपनी दक्षिणी सीमा के निचली भूमि पर अपना दावा बनाए रखा। क्या ये कथन यहाँ पर सही है? अगला है, गोरखे सिक्किम से हट गए। तो ये भी यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगला है, गोरखाओं ने काठमांडू में एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखना स्वीकार किया। तो ये भी यहाँ पर सही है। ऑप्शन सी भी सही है। और अगला है, गढ़वाल एवं कुमाऊं के जिले अंग्रेजों को सौंप दिए। तो पहला यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं, गोरखाओं ने अपनी दक्षिणी सीमा के निचली भूमि पर अपना दावा बनाए रखा। तो ये यहाँ पर कथन सही नहीं है, क्योंकि गोरखाओं ने अपनी दक्षिणी सीमा की निचली भूमि पर अपना दावा छोड़ दिया था। तो ऑप्शन ए यहाँ पर कथन सही नहीं है। इसके अलावा गोरखे सिक्किम से हट गए, ये भी सही है। गोरखाओं ने काठमांडू में एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखना स्वीकार किया, ये भी सही है। और गढ़वाल एवं कुमाऊं के जिले अंग्रेजों को सौंप दिए गए। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पुराणों में मानस खंड एवं केदार खंड के संयुक्त क्षेत्र को निम्न में से क्या नहीं कहा गया है? तो नहीं कहा गया है, ये यहाँ पर पूछा गया है। पहला है उत्तराखंड, ये कहा गया है। ब्रह्मपुर भी कहा गया है और खस देश भी। ये इसके अलावा अलकापुरी है ऑप्शन में। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ये सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ पवार वंश में आश्रय प्राप्त विद्वानों द्वारा रचित है? कूट के माध्यम से सही उत्तर दे।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मानवोदय काव्य भी है और गणराज वंश काव्य मौलाराम द्वारा, मानवोदय काव्य भरत कवि और सुदर्शनोदय। तो ए, सी और डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। मानवोदय काव्य, गणराज वंश काव्य और सुदर्शनोदय जो पवार वंश के शासनकाल में यहाँ पर रचित है। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं एवं गढ़वाल पर गोरखाओं का शासन क्रमशः वर्षों तक रहा। तो कुमाऊं एवं गढ़वाल पर, पहला यहाँ पर कुमाऊं पर बताना है कि गोरखाओं का शासन कितने वर्षों तक रहा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 वर्ष तक कुमाऊं में और 10.5 वर्ष तक गढ़वाल में। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में उत्तराखंड क्षेत्र के नाम एवं उसके संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो पहला है यहाँ पर हेमवत, हेमवत का मिलान हो जाएगा वैदिक काल में गढ़वाल क्षेत्र का नाम। अलकापुरी, अलकापुरी यहाँ पर हो जाएगा आदि पूर्वज मनु का निवास स्थान। ज्योतिषपुर यहाँ पर है तो बाणासुर की राजधानी यहाँ पर हो जाएगा। तपोवन लक्ष्मण जी की तपस्थली। तो इसका सही मिलान जो हो रहा है वो हो रहा है ए का 1, बी का 4 और ज्योतिषपुर यानी सी का 3 हो जाएगा और तपोवन का 2। तो 1 4 3 2 यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, अंततः नेपाल सरकार द्वारा संगौली की संधि कब स्वीकार की गई। तो ये की गई थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्च 1816 में, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला है धनपति कुबेर की राजधानी अलकापुरी, ये सही है। और पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी श्रीनगर, ये भी यहाँ पर सही है। इसके अलावा केदारनाथ को प्राचीन ग्रंथों में भृगतुंग कहा गया है, तो ये भी यहाँ पर सही है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सम्राट भरत का जन्म स्थान बद्रिकाश्रम नहीं है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन ग्रंथों में अलकनंदा उद्गम से बद्रिकाश्रम के बीच के क्षेत्र को निम्न में से क्या कहा गया है। तो ये कहा गया है अलकापुरी, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। तो यहाँ पर सही है हमें बताना है। पहला है क्रांतिवीर नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन का निर्माण गोविंद बल्लभ पंत ने किया था। तो ये यहाँ पर सही है क्या, नहीं है। क्रांतिवीर नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन 1857 के दौरान कालू मेहरा द्वारा किया गया था, जो कि उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। अगला है यहाँ पर राज्य की भाषा कुमाऊनी में प्रथम अखबार का प्रकाशन 1871 ईस्वी में हुआ था। तो ये यहाँ पर सही है, राज्य की भाषा कुमाऊनी में प्रथम अखबार का प्रकाशन 1871 में हुआ था, ये सही है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला ऑप्शन यहाँ पर देख लेते हैं, कुली बेगार संबंधी रजिस्टर को 13-14 जनवरी 1921 में मालिनी नदी में फेंक दिया गया। तो ये यहाँ पर गलत कथन है, मालिनी नदी नहीं, यहाँ पर सरयू नदी होगा। और अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1912 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ उत्तराखंड के इतिहास पर प्रकाश डालता है। शाहजहांनामा, बाबरनामा या फिर अकबरनामा या हुमायूंनामा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शाहजहांनामा। अगला क्वेश्चन है, मुगल एवं चंद वंश के संबंधों के बारे में किस पुस्तक में वर्णन मिलता है। तो ये मिलता है जहांगीरनामा में। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। नाम और कार्यक्षेत्र, विष्णु देवी शाह जो कि स्वतंत्रता सेनानी थी, ये यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है दीपा देवी सामाजिक कार्यकर्ता, ये भी यहाँ पर बिल्कुल सही है। गौरा देवी पर्यावरण हितैषी, चिपको वुमेन के नाम से जाना जाता है गौरा देवी को, और पर्यावरण हितैषी से संबंध रखती हैं, तो ये यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा तुलसी देवी, राजनीतिक पार्टी से संबंधित नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से किसने गोरखों से कुमाऊं की सत्ता प्राप्त की। तो ये की थी ई गार्डनर द्वारा। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ई गार्डनर प्रथम कमिश्नर था, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सैन्य अकादमी किस वर्ष देहरादून में स्थापित की गई। तो ये की गई थी 1 अक्टूबर 1932 को। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लैंसडाउन गढ़वाल राइफल्स की छावनी किस वर्ष स्थापित की गई। तो ये की गई थी 1887 में। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश गढ़वाल में जिला प्रशासन किसके अधीन था। जिलाधीश के, कलेक्टर या कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर। तो ब्रिटिश काल में जिला प्रशासन ये था कमिश्नर के अधीन। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजा प्रद्युम्न शाह ने ब्रिटिश सहायता से गोरखाओं को किस वर्ष युद्ध में हराया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
1914 में, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, कप्तान हेर्सी ने निम्नलिखित में से किसे कुमाऊं का अर्ल वार्विक कहा था? तो ये कहा था हर्षदेव जोशी को, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में उत्तराखंड के विद्या अध्ययन केंद्र कण्वाश्रम के संदर्भ में क्या सही नहीं है? पहला है, इस स्थान का संबंध शकुंतला और दुष्यंत के प्रेम से है, ये कथन सही है। यहाँ पर दुष्यंत एवं शकुंतला के पुत्र भरत का जन्म यहीं हुआ था, तो ये भी यहाँ पर बिल्कुल सही है। यह मालिनी नदी के तट पर स्थित है, ये यहाँ पर सही है। इसके अलावा वर्तमान में यह उधम सिंह नगर जिले में स्थित है, तो ये यहाँ पर कथन सही नहीं है, क्योंकि कण्वाश्रम आपका स्थित है वर्तमान पौड़ी जिले में, तो ये आपको याद रखना है। और कण्वाश्रम का जो वर्तमान नाम है वो है चौका घाट। अगला क्वेश्चन है, 1929 में गांधी जी एवं नेहरू ने उत्तराखंड के हल्द्वानी, भवाली, अल्मोड़ा तथा कौसानी की यात्रा की थी, जो ... के मध्य थी। तो यहाँ पर हमें बताना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 जून से 2 जुलाई तक। अगला क्वेश्चन है, बहादुराबाद स्थान जहां से 1951 ईस्वी में ताम्र उपकरण एवं मृद भांड की खोज की गई थी, यह किस जिले में स्थित है? तो ये है हरिद्वार जिले में, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेपाली राजा उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों पर अपने प्रतिनिधि नियुक्त करते थे, उनके प्रतिनिधियों में निम्न में से क्या नहीं कहा जाता था? ऑप्शन ए है सुब्बा, गरुड़ सुब्बा, नायब सुब्बा और सेनापति। तो गरुड़ सुब्बा यहाँ पर सही नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है, भगवान राम ने अपने अंतिम समय में बद्रिक आश्रम में तपस्या की थी, ये यहाँ पर कथन सही है या नहीं? तो ये सही नहीं है। भगवान राम ने अपने अंतिम समय में तपस्या की थी, वह स्थान है देवप्रयाग। अगला है, निम्बर वैष्णव मत का अनुयायी था, तो ये भी यहाँ पर सही नहीं होगा, निम्बर शैव मत का अनुयायी था। अगला क्वेश्चन है, कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना कण्वाश्रम में की, तो ये यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, पेशावर कांड के नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को कितने समय तक के लिए कारावास की सजा हुई थी? तो ये हुई थी 11 साल 3 महीने और 18 दिन, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1911 में दलितों के लिए शिल्पकार शब्द का प्रयोग निम्न में से किसने किया था? तो ये क्या था, हरिप्रसाद टमटा ने दलितों के लिए शिल्पकार शब्द का प्रयोग। अगला क्वेश्चन है, चंद्रवंश के शासनकाल में सिरती था, आभूषण था, त्योहार था या हथियार था या भूमि कर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक प्रकार का भूमि कर, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, श्रीदेव सुमन का बलिदान दिवस मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 25 जुलाई को, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मई 1938 में श्रीनगर गढ़वाल में आयोजित राजनीतिक सम्मेलन में किसने भाग लिया था? श्रीदेव सुमन, पंडित जवाहरलाल नेहरू और श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित, तो इनमें से सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी ने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है, 1922 ईस्वी में बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने तुर्की के युवा तुर्क आंदोलन से प्रभावित होकर किस मासिक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था? तो ये क्या था, तरुण कुमाऊं, 1922 में। तो ये आपको याद रखना है, तरुण कुमाऊं पर मासिक पत्रिका थी एक प्रकार की, और 1922 में इसका प्रकाशन किया था बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने। अगला क्वेश्चन है, कत्यूरी काल में प्रभावतार कौन थे? राजनिवास के संबंधित अधिकारी या फिर कृषि से संबंधित अधिकारी, मंदिर से संबंधित अधिकारी या भूमि की नाप करने वाला अधिकारी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमि की नाप करने वाला अधिकारी को कत्यूरी काल में प्रभावतार कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, नायक समाज सुधार हेतु किस वर्ष नायक बालिका रक्षा कानून पारित किया था? तो ये किया गया था वर्ष 1929 में, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1917 में कुमाऊं परिषद के पहले अल्मोड़ा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी कुमाऊं परिषद के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता, तो ये की थी जयदत्त जोशी ने, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी वर्ष 1914 में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख किस धार्मिक ग्रंथ में मिलता है? तो ये मिलता है ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन है, बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण के लिए किस कत्यूरी शासक ने भूमि दान दी थी?
ललित सूरदेव, बसंत देव, सोमचंद या ज्ञानचंद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से ललित सूरदेव। अगला क्वेश्चन है, अनंतपाल का धारशिल शिलालेख किस वंश का इतिहास बताता है? पवार का, चंद का, कत्यूरी का या गोरखा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पवार वंश का, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, मापतौल हेतु धूली पाथा चलाने का श्रेय जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयपाल को, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान चमोली जिले के किस गांव में वर्ष 1956 में महापाषाणीय समाधान खोजे गए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मलारी से। मलारी आपका चमोली में है, यहाँ से 1956 में महापाषाणीय समाधान खोजे गए थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित चंद शासकों में से कौन सा मुगल बादशाह अकबर से मिलने उनके दरबार में गया था? चंद शासकों में पहला है लक्ष्मी चंद, कल्याण चंद या गरुड़ ज्ञान चंद या रुद्रचंद। तो रुद्रचंद अकबर के समकालिक था, तो ये आपको याद रखना है, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में बहुप्रचलित शब्द गोरखियानी प्रतीक है? तो ये है क्रूरता का, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के धनगल गांव में निम्नलिखित में से किसके संरक्षण में 1998 ईस्वी में उत्खनन कार्य प्रारंभ किया गया? कोर्ट के माध्यम से सही विकल्प चुनिए। तो धनगल गांव रानीखेत के पास है और 1998 में यहाँ पर उत्खनन का कार्य प्रारंभ किया गया था। तो ये क्या था? प्रोफेसर MP जोशी और DS नेगी के संरक्षण में। तो ऑप्शन A C यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, पुराणोत्तर काल में गढ़वाल क्षेत्र के लिए निम्न में से किस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया? केदार मंडल, बद्रिका क्षेत्र, तपोभूमि और फलसीमा। तो पुराणोत्तर काल में गढ़वाल क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, ये यहाँ पर बताना है। केदार मंडल किया गया है, बद्रिका क्षेत्र किया गया है और तपोभूमि भी किया गया है। फल सीमा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चंद सिंह पेशावर कांड के नायक थे को निम्न में से किसने गढ़वाली की उपाधि दी थी? तो ये दी थी गांधी जी ने, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अल्मोड़ा में पश्चिमी रामगंगा घाटी तथा नैनीताल जिले में पुरापाषाणकालीन उपकरण खोज संबंधित हैं? ये डॉक्टर यशोधर मटपाल से, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। डॉक्टर यशोधर मटपाल द्वारा पश्चिमी रामगंगा घाटी से नैनीताल जिले से पुरापाषाणकालीन उपकरणों की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में गोरखा प्रशासन की निम्न में से क्या विशेषता नहीं है? पहला है, राज्य अधिकारियों को अपने क्षेत्र में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं न्यायिक सभी अधिकार प्राप्त थे। ये यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, यहाँ निरंकुश शासन तंत्र था। ये भी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। और यहाँ पर अगला है, गोरखा द्वारा प्रशासित राज्य अनेक फौजदारियों तथा परगनों में विभक्त था। तो ये भी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये यहाँ पर सही कथन नहीं है, राज्य अधिकारियों का स्थानांतरण नहीं होता था। तो ये यहाँ पर कथन सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, महाभारत के वन पर्व में पांडवों के बद्रीनाथ यात्रा का वर्णन निम्न में से किस ऋषि के साथ किया गया है? लोमस ऋषि के साथ, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोटा खर्रा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य निम्न में से क्या था? भ्रष्टाचार के खिलाफ या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के लिए, भूमिहीनों को भूमि वितरण के लिए या स्वराज्य की स्थापना के लिए? तो कोटा खर्रा आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था वो था भूमिहीनों को भूमि वितरण देने से। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कत्यूरियों की राजधानी का पांडुकेसर ताम्रपत्र में वर्णित नाम है? तो ये है कार्तिकेयपुर, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कुनिंद नरेशु से संबंधित था यहाँ पर बताना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धनभूति अमोघ भूति। ये कुनिंद वंश से संबंधित थे और अमोघ भूति कुनिंद वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख स्थित है? तो ये है कालसी देहरादून में। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सुमेलित युग्म चुनिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तालेसर ताम्रपत्र पर्वताकार राज्य। तो ये यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, उस चंद राजा का नाम बताइए जिसने खसिया टोला डांडा में आलमनगर नामक राजधानी बसाई? तो ये बसाई थी बालो कल्याण चंद द्वारा।
बालू कल्याण चंद, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गोरखाओं की स्थायी सेना में 2 प्रकार के सैनिक होते थे जिन्हें कहा जाता था। तो ये कहा जाता था जागरिया और ढाकरिया। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में गढ़वाल क्षेत्र की 2 प्रसिद्ध विद्यापीठें थी, कूट के माध्यम से सही उत्तर चुनिए। तो ये थे आपके बद्रिकाश्रम और कर्माश्रम। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ए और सी। अगला क्वेश्चन है, दलित उत्थान को समर्पित समता नामक पत्र की शुरुआत ललिता प्रसाद टमटा द्वारा निम्न में से कब की गई थी। तो ये की गई थी वर्ष 1934 में। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश उत्तरांचल को संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध का अंग निम्न में से कब बनाया गया। तो ये बनाया गया था वर्ष 1902 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में देवभूमि नामक स्थान से महापाषाणकालीन मानव से संबंधित समाधियों की खोज का श्रेय जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेनवुड को। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन कब हुआ। तो ये हुआ था, इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1815 में। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के शक्ति त्रिशूल में 2 स्थानों पर कौन सी लिपि में लिखा गया है। शक्ति त्रिशूल 2 स्थानों पर मिला है, तो और ये किस लिपि में लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शंख लिपि में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पेशावर कांड के नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने निहत्थे भारतीय पठानों पर गोली चलाने से मना कर दिया था। तो ये घटना कब की है। तो 23 अप्रैल 1930 की। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं का कमिश्नर कौन था। 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं का कमिश्नर जो था वो था जॉर्ज हेनरी रैमजे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कार्तिकेयपुर का अंतिम कत्यूरी राजा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सुभिक्ष राज। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासनकाल में उत्तराखंड में प्रधान का मुख्य दायित्व था। पहला है न्यायिक कार्य, शिक्षा व्यवस्था उन्नयन, या राजस्व एकत्रित करना, या समाज सेवा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्व एकत्र करना। ब्रिटिश शासनकाल में प्रधान का जो मुख्य दायित्व था वो था राजस्व एकत्र करना। अगला क्वेश्चन है, गोरखा सैन्य प्रशासन की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है। पहला है गोरखा शासन सैनिक शासन था, ये यहाँ पर सही है। अगला है सामान्यतः सभी अधिकारियों की नियुक्ति सैनिकों में से ही होती थी, ये भी यहाँ पर सही है। सैन्य प्रशिक्षण के लिए यूरोपीय अधिकारियों की भी नियुक्ति की जाती थी, तो ये भी यहाँ पर सही कथन हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा गोरखा राजा केवल स्थायी सेना रखता था। तो ये कथन सही नहीं है, क्योंकि गोरखा राजा स्थायी और अस्थायी दोनों थे, तो जागरिया और ढाकरिया इन्हें कहा जाता था। तो ये कथन यहाँ पर सही नहीं होगा, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अल्मोड़ा के जाखन देवी मंदिर निम्न में से किस आदि जातियों के निवास से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यक्षों के निवास से। अगला क्वेश्चन है, 1956 ईस्वी में मलारी नामक ग्राम में महापाषाणकालीन समाधानों का पता लगाने का श्रेय निम्न को जाता है। तो ये जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा शिव प्रसाद डबराल को। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, कथन ए और कारण आर के संदर्भ में सही उत्तर चुने। पहला कथन है यहाँ पर, कत्यूरी राजवंश उत्तराखंड कुमाऊं का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है। अगला है कारण, यहाँ पर कत्यूरी राजवंश के संदर्भ में अनेक प्रमाणिक साक्ष्य उपलब्ध है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर जो होगा आपका ऑप्शन ए होगा। कथन ए और कारण दोनों सही है तथा आर ई की सही व्याख्या करता है। उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है कत्यूरी राजवंश को, ये भी यहाँ पर बिल्कुल सही है, और अनेक प्रमाणिक साक्ष्य भी इनके उपलब्ध हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ऐतिहासिक स्थल लाखोडियार किस नदी तट पर है। तो ये है सुयाल नदी के तट पर। 1968 में डॉक्टर MP जोशी द्वारा इसकी खोज की गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शाह वंश के शासकों का कालक्रम होगा। तो ये यहाँ पर बताना है, कोड यहाँ पर दिया गया है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर जो होगा वो होगा आपका ACDB। महीपति शाह के बाद पृथ्वीपति शाह, फिर फतेह शाह, और लास्ट में आ जाएगा आपका ललित शाह। अगला क्वेश्चन है,
जहांगीरनामा के अनुसार गढ़वाल के किस शासक को जहांगीर ने हाथी एवं घोड़े उपहार स्वरूप प्रदान किए थे? तो ये किए थे श्याम शाह को। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम चंद राजवंश का शासक जिसने दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक से मुलाकात की थी वह था ज्ञानचंद। आपका राइट आंसर हो जाएगा ज्ञानचंद, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, चंपावत के बालेश्वर मंदिर से प्राप्त अभिलेख किस शासक से संबंधित है? सुहल देव, कराचल देव, याहद देव या चंद्रदेव? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कराचल देव से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, अमोघभूति शासक था, अमोघभूति शासक था कुड़िंद वंश का। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा और कुड़िंद वंश का शक्तिशाली शासक अमोघभूति ही था। अगला क्वेश्चन है, मलारी नामक ग्राम से प्राप्त महापाषाणकालीन समाधानों की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है? पहला है, ये मंडलाकार गर्तों के सदृश थे। तो ये भी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, मंडलाकार गर्तों के सदृश थे और इसके चारों ओर परस्पर खड़े किए गए। तो ये भी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, यहाँ पर कब्रों में अश्व, मेढ़ों आदि के कंकाल भी हैं। तो ये भी सही कथन है। उपयुक्त सभी कथन यहाँ पर सही हैं, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब गोरखाओं और अंग्रेजों के मध्य युद्ध प्रारंभ हुआ तो उस समय भारत में अंग्रेज गवर्नर जनरल निम्न में से थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग थे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार सर्वाधिक किसके समय हुआ था? तो ये हुआ था खसों के समय। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है, कनकटा बैल आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ था। ये कथन यहाँ पर सही है, कनकटा बैल आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ था, तो नहीं हमें चुनना है। अगला क्वेश्चन है, डोला पाल के आंदोलन क्षत्रियों द्वारा चलाया गया था। तो ये कथन क्या सही है? ये कथन सही नहीं है। डोला पाल के आंदोलन क्षत्रियों द्वारा न चलाकर सवर्णों द्वारा शिल्पकारों का ये आंदोलन था। अगला क्वेश्चन है, टिहरी का भारत में विलय 1949 में हुआ था। 1 अगस्त 1949 को हुआ था। ये भी कथन सही है। टिहरी राज्य आंदोलन के दौरान प्रजामंडल की स्थापना 1939 में हुई थी। ये भी आपको याद रखना है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ये कथन सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, फड़का नौली एवं पेड़ साल के शिलाश्रय की खोज की गई थी। तो ये की गई थी डॉक्टर यशोधर मठपाल द्वारा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और फड़का नौली की खोज की गई थी 1985 में और पेड़ साल की खोज 1989 में। अगला क्वेश्चन है, पिथौरागढ़ का उत्तर पूर्वी भूखंड प्राचीन काल में कहलाता था। तो सीरा राज्य आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, प्रदीप शाह के शासनकाल में गढ़वाल ने काफी समृद्धि प्राप्त की थी, वह सिंहासन पर बैठे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1717 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, जौनसार क्षेत्र में कितने सयाना क्षेत्रों का एक सदर सयाना होता है? तो 4 सदर सयानों का एक सयाना होता था। जौनसार क्षेत्र में ये होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1917 में अल्मोड़ा में आयोजित कुमाऊं परिषद के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो ये की थी जयदत्त जोशी द्वारा। कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई थी 1916 में। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, चंद राज्य में नगद प्राप्त किया जाने वाला भूकर था? सिरती, चूल्हकर, मुंडकर या कटक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिरती नामक कर जो था ये नगद प्राप्त किया जाने वाला भूकर था। अगला क्वेश्चन है, राहुल सांकृत्यायन ने निम्नलिखित में से कहाँ के समाधानों को खसों की समाधियों के रूप में उल्लेखित किया है? तो ये किया गया है मलारी गांव के समाधानों को राहुल सांकृत्यायन द्वारा खसों की समाधियों से उल्लेखित किया है। अगला क्वेश्चन है, सुदर्शन शाह अंग्रेजों की सहायता से गढ़वाल को गोरखाओं से मुक्त कराकर 1815 में अपनी राजधानी श्रीनगर से स्थानांतरित कर कहाँ कर ली गई? तो ये की थी टिहरी में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अल्मोड़ा से प्राप्त मुद्राओं में निम्न में से किन कुड़िंद शासकों के नाम है? कूट के माध्यम से सही उत्तर चुनना है। तो इसका राइट आंसर जो होगा यहाँ पर अमोघभूति का भी नाम है गोमित्र, हरदत्त और शिवदत्त। तो ए बी सी डी, तो चारों कथन यहाँ पर सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है?
1973 में उत्तराखंड राज्य में 2 विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, कुमाऊं विश्वविद्यालय और गढ़वाल विश्वविद्यालय। अगला है उत्तरांचल पृथक राज्य की मांग सर्वप्रथम 1925 में उठाई गई थी। ये कथन यहाँ पर सही नहीं है, 1938 यहाँ पर होना चाहिए। अगला है यहाँ पर टिहरी का भारत में विलय 1 अगस्त 1949 को था। ये भी कथन यहाँ पर सही है। और गणदेश सेवा संघ का गठन श्रीदेव सुमन ने किया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा, ये कथन सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है अल्मोड़ा जनपद के चनोदा में गांधी आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी शांतिलाल त्रिवेदी ने वर्ष 1937 में। अगला क्वेश्चन है 1815 ईस्वी में सुगौली की संधि में उत्तराखंड अंग्रेजी शासन के अधीन आया। वर्तमान सुगौली अवस्थित है। तो अभी हमने देखा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार में। अगला क्वेश्चन है कुमाऊं पर गोरखा आक्रमण के समय नेपाल नरेश था। तो ये था रण बहादुर शाह। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ह्वेंसांग द्वारा अपनी यात्रा पथ में वर्णित गोविशाण वर्तमान नाम है। तो ये है काशीपुर का। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है खलंगा देहरादून में आंग्ल गोरखा युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया? खलंगा देहरादून में आंग्ल गोरखा युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया? तो ये क्या था? मेजर जनरल जिलेस्पी ने। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में महास्म संस्कृति से संबंधित आकृतियां द्वाराहाट में चंदेश्वर के मंदिर से निम्न में से किसने खोजी है? तो ये खोजी है रिबेट कार्नक द्वारा। 1877 में द्वाराहाट के चंदेश्वर मंदिर से महास्म संस्कृति से संबंधित आकृतियां खोजी हैं रिबेट कार्नक ने। अगला क्वेश्चन है गोरखा सैन्य प्रशासन के संदर्भ में क्या सही नहीं है? पहला है गोरखा सेना में प्रतिदिन परेड प्रशिक्षण की व्यवस्था थी। तो ये कथन यहाँ पर सही है। अगला है गोरखा सेना में स्थायी एवं अस्थायी 2 प्रकार की सेना थी, जिन्हें ढाकरिया और जाकरिया कहा जाता था। ये भी कथन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है यहाँ पर स्थायी सेना में केवल गोरखा लोगों की ही नियुक्ति की जाती थी। तो ये भी यहाँ पर कथन सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त। तो सभी कथन यहाँ पर सही हैं। अगला क्वेश्चन है देहरादून कालसी से 257 ईसा पूर्व अशोककालीन शिलालेख प्राप्त हुआ है। इसमें निम्नलिखित किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो ये किया गया है ब्राह्मी लिपि। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजी इतिहासकार एटकिंसन ने निम्नलिखित किस राज्य वंश के सीमाओं के संदर्भ में कहा है कि उत्तर में तिब्बत व कैलाश, दक्षिण में कठेर, पश्चिम में सतलज नदी और पूर्व में गंडकी तक विस्तृत है? तो ये किस राजवंश के बारे में एटकिंसन द्वारा कहा गया है? तो ये कहा गया है कार्तिकेयपुर राजवंश के बारे में। अगला क्वेश्चन है कत्यूरी प्रशासन में तहसील स्तर की प्रशासनिक इकाई को कहा जाता था। तो ये कहा जाता था करमान। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गोरखा शासन के समय शुभ अवसरों व शादी के समय लिया जाने वाला कर का नाम था। पहला है पुंगाड़ी, टीका भेंट, सलामी या तिमारी। तो टीका भेंट यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है सोमचंद के आगमन के समय कुमाऊं में निम्नलिखित में से किस नरेश का आधिपत्य था? तो ये था ब्रह्मदेव का। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गढ़वाल कमिश्नरी सृजित की गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1973 में। अगला क्वेश्चन है गंगोत्री का गंगा माता मंदिर किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था अमर सिंह थापा ने। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वैदिक कालीन उत्तराखंड में किस जन का शासन था? तो त्रिशु। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है झालीमाली देवी की पूजा पद्धति की पांडुलिपि का पता लगाया। तो डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कटेहर के हिंदू राजा खड़क सिंह के मेहताओं के देश कुमाऊं में भागने का उल्लेख किस ग्रंथ में आया है? रामायण प्रदीप, जो कि मेधाकर शास्त्री द्वारा लिखी गई है। अगला है आपका ऑप्शन यहाँ पर मानोदय या तारिक मुबारक शाही या किन्नर देश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तारिक मुबारक शाही में कटेहर के हिंदू राजा खड़क सिंह का मेहताओं के देश कुमाऊं में भागने का उल्लेख मिलता है। तो ये यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है यहाँ पर टिहरी के परमार वंश के 55वें राजा का नाम है। तो सुदर्शन शाह आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है चांदपुर गढ़ साम्राज्य स्थापित था।
तो ये है चमोली जिले में, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराखंड से संबंधित हैं? कालू मेहरा, श्रीदेव सुमन और बैरिस्टर मुकुंदलाल या उपरोक्त सभी? तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड से प्राप्त लौह उपकरणों में सर्वाधिक प्राचीन लौह फलक निम्न में से किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो ये हुए हैं मलारी ग्राम के महापाषाणकालीन समाधान, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गोरखा शासन में न्याय प्रशासन के अंतर्गत मामलों की सुनवाई करने वाला अधिकारी था? का राइट आंसर हो जाएगा विचारी। गोरखा शासन काल में न्यायाधीश को ही विचारी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, राजकुमारी ईश्वरा से संबंधित शिलालेख निम्न में से किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो ये हुए हैं लाखा मंडल से, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बागेश्वर लेख के अनुसार राजा बसंत देव जिसने परम भट्टारक महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी, निम्न में से किस राजवंश का संस्थापक था? तो ये था कत्यूरी वंश का, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परमार साम्राज्य संबंधित है राजा अजयपाल से? तो मौलाराम से तो हो नहीं सकता, राजा उमेश पाल ये भी नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, राजा अजयपाल से। और अजयपाल को ही परमार वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, चैतू तथा माड़कू नामक चित्रकार को किस राजा ने अपने दरबार में आश्रय दिया था? तो ये दिया था सुदर्शन शाह ने, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पावंटी के निकट भंगाड़ी नामक स्थल पर युद्ध गढ़ नरेश फतेह शाह और किसके मध्य हुआ था? तो ये हुआ था गुरु गोविंद सिंह और फतेह शाह के बीच भंगाड़ी का युद्ध। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से वर्ष 1919 में रॉलेट एक्ट के खिलाफ किसने आंदोलन किया था? तो ये क्या था, जीवी पंत द्वारा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं में चंद शासक का जन्मदाता था? तो राजा सोमचंद्र यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, आधा राज्य अंग्रेजों के कब्जे में जाने के पश्चात गढ़वाल सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी श्रीनगर से हटाकर कहाँ स्थापित की? तो ये की थी टिहरी, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 1815, 30 दिसंबर 1815। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में किस शासन को स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कत्यूरी साम्राज्य, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, शाह पदवी का प्रयोग करने वाला गढ़वाल का प्रथम राजा कौन था? तो बलभद्र शाह बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गढ़वाल के 52 गढ़ों में से सम्मिलित नहीं था? पधानगढ़, चांदपुरगढ़, देवलगढ़ सभी थे, धूनीगढ़ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ये नहीं था। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल का बारदोली के नाम से प्रसिद्ध स्थल है? तो ये है गुजड़ू, गढ़वाल का बारदोली गुजड़ू, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ करने हेतु उत्तराखंड में प्रथम बैठक बुलाई गई थी? तो ये बुलाई गई थी डाडा मंडी, पौड़ी में है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। डाडा मंडी में व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ करने हेतु उत्तराखंड में प्रथम बैठक बुलाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, गोरखा न्याय शासन में साक्षियों को निम्नलिखित में से किस पोथी की कसम दिलाई जाती थी? तो पोथी जो कि पुस्तक का तद्भव रूप है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरिवंश पोथी, हरिवंश पुस्तक की कसम दिलाई जाती थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन गलत है? पहला है, कुड़िंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक अमोघभूति था, ये कथन यहाँ पर सही है। अगला है यहाँ पर, उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश कत्यूरी राजवंश था, तो ये भी कथन यहाँ पर सही है। और कत्यूरी राजवंश का प्रथम राजा बसंत देव था, तो ये भी यहाँ पर सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कुषाणों के बाद तराई क्षेत्र पर शकों का अधिकार हो गया था, ये यहाँ पर कथन सही नहीं है, क्योंकि शकों के बाद कुषाणों का अधिकार हुआ था तराई क्षेत्र पर। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ शिल्पकारों या दलितों के डोला पालकी आंदोलन का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था? तो ये किया था जयानंद भारती ने, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरास्थल अल्मोड़ा जिले में स्थित नहीं है? लाखों गुफा है, लुएथाप है, पेड़साल है, मरारी गांव आपका है चमोली जिले में, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साक्ष्यों के अभाव में गोरखा शासन में किस प्रकार की न्याय प्रणाली का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दिव्य न्याय, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
इस शिलालेख से पता चलता है कि डॉट डॉट लोग मौर्यों के अधीन थे। तो ये यहाँ पर होगा, कालसी शिलालेख से पता चलता है कि कुड़िंद लोग, यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, कुड़िंद लोग मौर्यों के अधीन थे। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल में पवार वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कनकपाल। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में भूमिहीनों तथा किसानों को भूमि वितरण संबंधी आंदोलन मुख्यतः किस क्षेत्र के लिए चलाया गया था? मध्य हिमालय क्षेत्र के किसानों के लिए, या दून घाटी में स्थित किसानों के लिए, तराई क्षेत्र के किसानों के लिए, या ए तथा बी दोनों के लिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तराई क्षेत्रों के किसानों के लिए, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुझे एक चंद्र सिंह और मिलता तो भारत कभी का स्वतंत्र हो गया होता, उक्त कथन निम्न में से किसका है? तो ये है महात्मा गांधी का, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गोरखाओं के दिव्य न्याय प्रणाली के अंतर्गत नहीं आता है? गोला द्वीप आता है, तराजू द्वीप आता है, कड़ाई द्वीप आता है, भूद्वीप यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा, ये नहीं है। अगला क्वेश्चन है, आदि गुरु शंकराचार्य का जब उत्तराखंड पदार्पण हुआ था तो वहां निम्न में से किस राजवंश का शासन था? तो ये था कत्यूरी वंश का, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड शराब विरोधी आंदोलन के संदर्भ में क्या सही नहीं है? पहला है, यह आंदोलन महिलाओं द्वारा मुख्य रूप से प्रेरित था, ये यहाँ पर सही है। इसका नारा था नशा नहीं रोजगार दो, ये भी यहाँ पर सही है। इसके अलावा 1984 में इसका नेतृत्व उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी ने किया, तो ये भी यहाँ पर सही है। अगला है यहाँ पर, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने महिलाओं के योगदान को देखते हुए उन्हें पुरस्कृत किया, ये यहाँ पर कथन सही नहीं होगा, ये आपको याद रखना है। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई थी ताशकंद समझौते के दौरान जनवरी 1966 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन उत्तराखंड से स्वतंत्रता सेनानी हैं? कालू मेहरा, जयानंद भारती, पंडित गोविंद वल्लभ पंत, या ये सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। अगला क्वेश्चन है, आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय के लेखक कौन थे? तो भजन सिंह आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, बद्रीदत्त पांडे का संबंध डॉट डॉट से है? तो अल्मोड़ा अखबार से बद्रीदत्त पांडे का संबंध है, अल्मोड़ा अखबार के संपादक बने थे 1913 में। अगला क्वेश्चन है, अमर शहीद केसरी चंद को अंग्रेजों द्वारा फांसी दी गई, तो ये दी गई थी 3 मई 1945 को, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुरु राम राय जी का देहरादून आगमन हुआ, तो ये हुआ था इनमें से कोई नहीं, 1676 आपको याद रखना है, 1676, कहीं कहीं ये डेट अलग भी दी हुई है। अगला क्वेश्चन है, मलारी गांव प्रागैतिहासिक स्थल उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो ये है आपका चमोली जिले में। अगला क्वेश्चन है, 28 नवंबर 1815 ईस्वी में संगोली की संधि निम्न में से किसके मध्य हुई थी? तो ये हुई थी अंग्रेजों व गोरखाओं के मध्य हुई थी संगोली की संधि, जो कि संगोली नामक स्थान वर्तमान बिहार राज्य में है। 28 नवंबर 1815 को ये संधि हुई थी। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल क्षेत्र में परमार वंश के संदर्भ में क्या सही नहीं है? पहला है यहाँ पर, परमार वंश की नींव कनकपाल ने रखी थी, ये कथन यहाँ पर सही है। कनकपाल प्रतिष्ठानपुर झोसी का मूल निवासी था, ये कथन यहाँ पर सही नहीं है। कनकपाल जो था ये धार गुजरात से उत्तराखंड आया था। अगला यहाँ पर ऑप्शन है, परमार वंश के कुल 60 शासकों ने गढ़वाल पर राज किया, ये भी कथन यहाँ पर सही है। और परमार शासक सहजपाल अकबर का समकालिक था, ये भी यहाँ पर सही है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय आंदोलन को देखते हुए एनडी तिवारी ने निम्न में से कब उत्तर प्रदेश विधानसभा में विश्वविद्यालय संबंधी एक प्रस्ताव रखा? तो ये रखा था, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1955-56 में, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन कत्यूरी राजाओं की कुल देवी के रूप में पूजी जाती थी? कामाख्या, सरस्वती, लक्ष्मी या नंदा देवी? तो कत्यूरी राजाओं की कुल देवी के रूप में पूजी जाती है नंदा देवी, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी में क्रांतिवीर नामक संगठन की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी कालू मेहरा ने, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसे ब्रिटिश सरकार द्वारा CSI के ओहदे से सम्मानित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कीर्ति शाह, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, कनकपाल किस वंश का संस्थापक था? तो ये था पवार वंश का। अगला क्वेश्चन है, चक्राता में सैन्य छावनी की स्थापना
कब हुई? तो ये हुई थी 1866 में। अगला क्वेश्चन है 1792 ईस्वी में श्रीनगर की संधि निम्न में से किनके मध्य हुई थी? तो ये हुई थी गोरखा एवं पवार वंश के मध्य। अगला क्वेश्चन है परमार शासक अजयपाल ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर राजप्रासाद का निर्माण कराया और कुल देवी राज राजेश्वरी की प्रतिमा को प्रतिष्ठित किया? तो ये क्या था? देवलगढ़। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य में निम्नलिखित में से किन दो विश्वविद्यालयों की स्थापना 1973 में एक साथ की गई? कोर्ट के माध्यम से सही विकल्प चुने। कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल और गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर। तो इनकी स्थापना हुई थी वर्ष 1973 में। जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 17 नवंबर 1960 को। ये हो नहीं सकता। तो ए और बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर, ए और बी। अगला क्वेश्चन है 1938 में पृथक राज्य की मांग हेतु श्रीदेव सुमन ने गणदेश सेवा संघ नामक संगठन को निम्नलिखित में से किस स्थान पर बनाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली में। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है चमोली जनपद में स्थित वह प्रागैतिहासिक स्थल जहां से 5.2 किग्रा का सोने का मुखौटा मिला है, वह स्थान है आपका मलारी गांव। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजों द्वारा 1815 ईस्वी में कुमाऊं पर आक्रमण के समय गोरखा शासक निम्न में से कौन था? तो ये था बमसा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है परमार वंश के शासक बलभद्र शाह ने सर्वप्रथम अपने नामांत में शाह की उपाधि जोड़ने की परंपरा की शुरुआत की थी। वंश में जिनका क्रम है, तो बलभद्र शाह कौन से क्रम के राजा थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 43वां। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और शाह उपाधि जोड़ने की परंपरा की शुरुआत की थी बलभद्र शाह द्वारा। अगला क्वेश्चन है गढ़वाल एवं कुमाऊं क्षेत्र को मिलाकर एक पृथक राज्य बनाने की सर्वप्रथम मांग श्रीदेव सुमन ने 1938 में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में निम्न में थे कहाँ की थी? तो ये की थी श्रीनगर में। जी सम्मेलन हुआ था कांग्रेस का। इसमें श्रीदेव सुमन द्वारा गढ़वाल एवं कुमाऊं क्षेत्र को मिलाकर एक पृथक राज्य बनाने की मांग की गई थी। अगला क्वेश्चन है कालांतर में श्रीदेव सुमन द्वारा स्थापित गणदेश सेवा संघ संगठन का नाम बदलकर निम्न में से क्या हो गया? तो हिमालय सेवा संघ आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में गढ़वाल राइफल्स की किस इकाई ने निहत्थे अफगान सैनिकों पर गोली चलाने से इंकार कर दिया? तो ये कर दिया था 2/18 गढ़वाल राइफल्स। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कुली बेगार प्रथा का हल निकालने के लिए खच्चर सेना की स्थापना करने वाले कमिश्नर का नाम? तो खच्चर सेना का गठन किया गया था ट्रेल द्वारा 1822 में। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये था परीक्षा वाणी प्रैक्टिस वर्क बुक का अध्याय 2 उत्तराखंड का इतिहास का प्रैक्टिस सेट 1 हमने यहाँ पर कवर किया। तो इसमें 290 तक के क्वेश्चन हमने यहाँ पर सॉल्व किए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तैयारी करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।